यहाँ बज रहे थे रात के 3 और हमें लग रही थी बहुत जोरदार भूख। कल से गोश्त देख देख के दिल इतना खराब हो रहा था कि बस तो हमने मंगवा लिया था पिज्जा। कल तो हमें पूरी रात जागना ही था क्योंकि हमें पता था कि सुबह जो है वो कुर्बानी का दिन है, इसलिए हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड जो है वो इसके साथ करें। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि इसको हमें ज़िबा करना था दूसरे दिन। कसाई ने इसकी पिक्चर देखी, कहा कि हमसे लेगा 25,000 रुपए, लेकिन जब वो इसे काटने आया और उसने इसका तो साइज भाई देखा, साहब हमसे मांगने लगे 40,000 रुपए। फिर हमारे ये डिसाइड हुआ कि हम इसको ईद के तीसरे दिन ज़िबा करें। कसाई तो मिल गए थे, बात भी हो गई थी, बात ही हुई थी कि वो फजर में आ जाएंगे। लेकिन भाई फजर के बाद जो उन्होंने ड्रामे करने शुरू किए कि हम रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं, लास्ट में उन्होंने कॉल ही हमारी रिसीव करना बंद कर दिया। मतलब सारे ड्रामे जो है ना वो हमारे साथ ही होने थे इस बकरीद पर। अब हम हो गए थे बहुत ज्यादा परेशान कि कहाँ से कसाई को अरेंज करें। लेकिन वो तो आपने सुना होगा ना, When no one is there for you, Allah is। शुक्र है अल्लाह का कि कसाई हमें मिल गए थे। और कसाई भी कोई अनाड़ी कसाई नहीं थे, ऐसे थे ना, इन्होंने बहुत कम टाइम में जो है वो सारा काम निपटा दिया। बारी आ गई थी कि जो है वो गोश्त को ठिकाने लगाया जाए। जब तक ये लोग गोश्त काट रहे थे तो हमने बोला कि हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही दिल खराब हो जाना है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने कर लिया था नाश्ता। फिर अब बारी आ गई थी कि गोश्त किस किसके घर भेजना है। गर्मी ने तो ऐसी बुरी हालत की हुई है कि बस ना ही पूछो। कराची में भी अब सक्कर जैसी गर्मी होने लगी। और ये कई वाले इतनी पाबंदी से तो नमाज भी नहीं पढ़ते जितनी पाबंदी से ये लाइट बंद करते हैं। एक तो गर्मी, फिर ऊपर से ये लाइट। कुर्बानी होते ही मेरी सासू माँ ने बना दी थी कलेजी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, टच भी नहीं करती। मैंने मंगवा लिया था अपने लिए चिकन मायो गार्लिक रोल, क्योंकि मुझे ये नहीं खानी थी, मुझे जरा पसंद नहीं। और कोई भी त्यौहार और फुप्पो कोई सीन ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई उनके घर से आया हमारे घर गोश्त, जिसमें हड्डियों और चर्बी के अलावा बहुत कमी गोश्त। भाई हमने भी शॉपर चेंज करके वही वाला गोश्त उनको भेज दिया, तो उनकी कॉल आ गई कि भाईजान ये आपने कैसा गोश्त भेजा है। अब इनको कौन समझाए कि ये तो वही गोश्त है जो आपने भेजा था, हमने तो सिर्फ शॉपर चेंज किया है। भाई कोई मुझे बताए जरा इस हड्डी में क्या मसला है जो मेरी फुप्पो इतनी जोशो खरोश से कॉल करके ये हड्डी हमसे मांग रही है। मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा इस हड्डी में ऐसा क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।